बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दज्जाल और क़यामत की निशानियों के बारे में बताएंगे कि आखिर दज्जाल कौन है। दज्जाल के बारे में मुसलमानों में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। एक गुरु का ख्याल है कि दज्जाल फिलवाक़या एक आदमी ही होगा, जबकि दूसरे गुरु का ख्याल है कि दज्जाल किसी आलमगीर निज़ाम को ज़ाहिर करता है। आखिर दज्जाल कौन है? सबसे पहले तो हमें ये फ़ैसला करना होगा कि दज्जाल कौन है। ये जानने के लिए अहादीस का बारीक बीनी और मुंतकी दलाइल से तजिज़िया करना पड़ेगा। इस्लाम में दज्जाल का ज़िक्र अहादीस में मिलता है। कुरान मजीद में दज्जाल का कोई वाज़ेह ज़िक्र मौजूद नहीं है। ईसाइयों में एंटी क्रिस्ट का तस्वुर पाया जाता है। ये तस्वुर करीब करीब वैसा ही है जैसा अहादीस में ज़िक्र आया है, जबकि यहूदी भी अपने किसी अजीम बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें दुनिया में अज़मत दिलाएगा। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दज्जाल नामी आदमी का तस्वुर सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के 3 बड़े इल्हामी अदियान में ये तस्वुर पाया जाता है कि कोई आने वाला है। 3 बड़े इल्हामी अदियान में ये एक जैसी बात का तस्वुर पाया जाना कि कोई आने वाला है मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अहादीस में आया है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। दज्जाल की हकीकत जानने के लिए चंद अहादीस को बारीक बीनी के साथ समझना ज़रूरी है, तभी ये मामला समझ में आता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुमको दज्जाल से डराता हूँ और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को इससे डराया है, मगर मैं उसकी एक निशानी तुमको कह देता हूँ जो किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, वो मरदूद काना होगा। दज्जाल का तज़किरा हर पैगंबर ने अपनी उम्मत के सामने किया है, जो एक शख्सिया वाला है। दज्जाल एक आँख से काना होगा। दूसरी रिवायत में आता है, हज़रत नवाज़ बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकल आया तो मैं उसके साथ झगड़ा करने वाला हूँ। दज्जाल नौजवान होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे, उसकी एक आँख फटी हुई है। तुम में से जो उसको पाले सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, वो मुल्क शाम और इराक के दरमियान से ज़ाहिर होगा। मंदरजा बाला हदीस से 5 अहम बातें मालूम होती हैं। दज्जाल पैदा नहीं होगा बल्कि किसी जगह से बाहर निकलेगा। दज्जाल नौजवानी की हालत में होगा। जाल के बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल की एक आँख फटी होगी। हो सकता है कि ये आँख पत्थर की हो या कोई जदीद मशीनी आँख हो। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान किसी इलाके से ज़ाहिर होगा। दूसरी रिवायत में खरासान का नाम आया है कि वहाँ से ज़ाहिर होगा। मदनी दौर में एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुँची कि मदीने में एक यहूदी औरत के यहाँ एक आँख वाले बच्चे की वलादत हुई है जिसकी दूसरी आँख मिटी हुई है। ये खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए और वाक़ई की तहकीक के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा निकले और वहाँ पहुँचकर दूर से बच्चे का मुशाहिदा करने लगे, जो अपने पंगोड़े में लेटा अजीब व गरीब ज़बान बोल रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इजाज़त ना दी कि अगर ये दज्जाल नहीं है तो बिला वजह किसी की जान नहीं लेना चाहिए, और अगर ये दज्जाल ही है तो नहीं मरेगा। बाद में वापसी पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार कसम खाते थे कि बाखुदा यही दज्जाल है, और उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात पर इनकार नहीं फरमाते थे। इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर वाज़ेह होता है। अल्लाह ताला इंसान को ज़मीन पर भेजने के बाद इंसान की इस्लाह के लिए मुसलसल अंबिया कराम भेजते रहे हैं। जिस तरह अंबिया कराम दुनिया में आते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इब्लीस के वली भी दुनिया में मुसलसल आते रहे हैं, जिन्होंने दुनिया में इब्लीसी तालीमात फैलाई हैं।
दज्जाल इब्लीसी औलाद में से आने वाले आखिरी इब्लीसी पैगंबर का नाम है और ये इब्लीसी पैगंबर इंसान के रूप में आएगा। हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को इस फितने से इसलिए डराया है कि ये इब्लीसी औलाद की जानिब से इंसानियत के ऊपर आने वाला आखिरी बड़ा फितना होगा जो ना जाने कितने ही इंसानों को दोज़ख के मुंह में धकेल देगा। तो यूँ जब हम इस्लामी तालीमात को सामने रख कर दज्जाल का तजज़िया करें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दज्जाल कौन है। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दज्जाल से मुताल्लिक़ खबर दी है। दज्जाल ठिकने कद का, मुड़े हुए बालों वाला और काना है। उसकी एक आँख मिटी हुई है, ना उभरी और ना अंदर को धसी हुई है। अगर फिर भी तुमको शक पड़ जाए तो याद रखो कि तुम्हारा रब काना नहीं है। अहादीस की मुख्तलिफ किताबों में दज्जाल की जो हालात बयान किए गए हैं उनके तजज़िये से अंदाज़ा होता है कि शायद दज्जाली दौर शुरू हो चुका है। वो इंतहाई ज़ालिम और बदकार हुक्मरान होगा, हर जगह हक व सच की मुखालफत करेगा। उसके पास मौजज़ाना ताकतें होंगी और अपने इक़्तिदार का बदतरीन इस्तेमाल करेगा। उसके पास मशरिक़ से मग़रिब तक सफ़र के लिए ऐसी सवारी होगी कि वो एक दिन या उससे भी कम वक्त में सफ़र तय करेगा। जो लोग उसकी फरमाबरदारी करेंगे उनके लिए ज़िंदगी जन्नत बना देगा और जो नाफरमानी करेंगे उनकी ज़िंदगी जहन्नम कर देगा। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वो हर जगह सच्चे मोमिनों को कत्ल करेगा और अपने खुदा होने के सबूत में मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी एक बहुत बड़ा गधा होगा जिसके कानों का दरमियानी फासला 60 फुट होगा। अंदाज़ा है कि ये गधा कोई तेज़ रफ्तार जेट तैयारा होगा। पहले पहल इसका ज़हूर शाम और इराक़ के दरमियान किसी इलाके में होगा, वहाँ नबूवत का दावा करेगा। उसके बाद ईरान आएगा और ईरान के 70,000 यहूदी उसके ताबे होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईरान के 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। उनके सरों पर सियाह चादरें होंगी। इब्तिदा में 70,000 यहूदियों की टोली दज्जाल के ताबे होगी और वो अपनी खुदाई का दावा करेगा। हर जगह फितना और फसाद बर्पा करता फिरेगा और सारी ज़मीन पर गश्त करेगा और लोगों को इकरार करने के लिए बुलाएगा, लोगों के इम्तिहान के लिए बड़े बड़े अजाइबात दिखाएगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के मुतालिक जो शख्स सुने उससे दूर भागे, यहाँ तक कि एक आदमी उसके पास आएगा और वो खुद को मोमिन समझता होगा, लेकिन शुबहात देखकर वो उसकी पैरवी इख्तियार करेगा। दज्जाल के ज़हूर से कुछ अर्सा कबल अल्लाह ताला लोगों पर नागहानी आफात नाजिल करेगा ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए। हज़रत अस्मा बिनते यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि दज्जाल के ज़हूर से पेशतर 3 साल होंगे। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल आसमान पूरी बारिश और ज़मीन अपनी पूरी रोगी रोक लेगी। दज्जाल का सबसे बड़ा फितना यह है कि वो एक अराबी के पास आएगा और कहेगा कि मुझे बतलाओ, अगर मैं तुम्हारे ऊँट जिंदा कर दूँ। अहादीस की रोशनी में दज्जाल का जो मामला सामने आता है उससे यह अंदाज़ा हो रहा है कि दज्जाल का फितना 2 पहलुओं पर मुश्तमिल है, दज्जाल का इनफरादी फितना और दज्जाल का आलमगीर फितना। यूँ मालूम होता है दज्जाल के साथ कोई हाशिया नशीन रियासत भी होगी जिसके इख्तियार में दुनिया की ताकत होगी। दज्जाल से मुतालिक अहादीस समझने में मुश्किल इसलिए पेश आती है कि कहीं पर दज्जाल इंसान मालूम होता है और कहीं पर कोई आलमगीर ताकत। मौजूदा दौर में चौका कई चेहरों से नकाब उतर चुके हैं, इसलिए अब इन अहादीस को समझना कदरे आसान हो गया है। दज्जाल का यहूदियों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि दज्जाल यहूदियों के यहाँ पैदा हुआ था और यहूदी अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के बाप के घर
30 साल तक कोई बच्चा ना होगा। फिर एक लड़का पैदा होगा जिसकी एक आँख खराब और एक दांत बाहर निकला होगा। वो बिल्कुल निकम्मा होगा। सोते में अगरचा उसकी आंखें बंद होंगी मगर उसका दिल होशियार होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने मदीने में एक यहूदी के घर में इसी किस्म के एक लड़के इब्न सयाद की पैदाइश की इत्तला सुनी तो मैं और ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको देखने के लिए गए। हमने उनसे पूछा तुम्हारा कोई बच्चा है? उन्होंने कहा 30 साल तक हमारा कोई बच्चा ना था, अब एक लड़का पैदा हुआ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब जंग अहज़ाब हुई थी तो उस दिन के बाद से हमें इब्न सयाद का पता ही ना चला कि वो कहाँ चला गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर पूछने लगा दज्जाल कौन है और उसकी हुकूमत कैसी होगी। बस जैसे ही उसने पूछा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए शख्स, दज्जाल इस तीसरी आँख को कहते हैं जो पूरी दुनिया पर नज़र रखे। याद रखना अनकरीब इस पूरी दुनिया पर एक तीसरी आँख का वजूद होगा जो इस पूरी दुनिया पर नज़र रखेगी और इंसान के अंदर हिवस, लालच और नफ़रत पैदा करेगी और उस तेरी आँख की वजह से ख्वाहिशात को उबारा जाएगा, बेहयाई को आम किया जाएगा। इंसान के दिमाग में सिर्फ दौलत की कदर होगी। शरीफ इंसान को बेवकूफ़ और मक्कार धोखेबाज को अक्लमंद समझा जाएगा। घर घर बेहयाई होगी। बाप बेटी को बेपर्दा देखकर भी उसकी तारीफ करेगा। कमज़ोर पर जुल्म और दौलतमंद की खुशहामदीद करी जाएगी। दीनदार को हकीर समझा जाएगा। नेकी सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए करेंगे और तन्हाई में अपने नफ्स के गुलाम होंगे। ए शख्स, जब वो वक्त आ जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, क्योंकि उस वक्त मोमिन वो नहीं होगा जिसकी महफिल पाक रही, बल्कि मोमिन वो होगा जिसकी तन्हाई पाक हो। दज्जाल वीरान ज़मीन पर निकलेगा तो उससे कहेगा कि ए ज़मीन अपने ख़जाने निकाल, तो वहाँ के माल और ख़जाने निकल कर उसके पास ऐसे जमा हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ सरदार मक्खी के पास जमा हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल आएगा और मदीना के एक किनारे क़याम कर लेगा। ये मदीना 3 मरतबा कांपेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकल कर उसकी तरफ चला जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ आग और पानी दोनों होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वो ठंडा पानी दिखाई देगा, तो वो जलाने वाली आग होगी। इसलिए तुम में से जो कोई उसके ज़माने में हो तो उसे उसमें गिरना चाहिए जो आग होगी, क्योंकि वही इंतहाई शीरी और ठंडा पानी होगा। ज़िक्र दज्जाल से कबल ज़रूरी है कि अलामत क़यामत में से उन बड़ी अलामत की जांच पड़ताल कर ली जाए जो कि वक़ू में आ चुकी हैं, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो सके कि दज्जाल का ज़माना कितना नज़दीक आ गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक तुम तुर्कों की जंग ना कर लो, जिनकी आँखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें छोटी और चीनी होंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत की घड़ी की पहली निशानी एक ऐसी आँख होगी जो लोगों को हाँक कर मशरिक़ से मगरिब की जानिब ले जाएगी। इस हदीस में आँख से मुराद रुपये की लालच, हिवस और अंधी तकलीद हो सकती है जो लोगों को मशरिकी ममालिक से घसीट कर मगरबी ममालिक की तरफ लेकर जा रही है। आज हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरह यूरोप और अमेरिका पहुंच जाए या उनकी नज़रियात और अफकार अपना ले, मसलन वैलेंटाइंस डे, बर्थडे वगैरह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में 4 फितने होंगे और उसमें से सबसे आखिरी फितना गाना बजाना होगा। मक्का में बुलंद बाला इमारतों की तामीरें होंगी।